हम राम प्रेमी थे, हमने राम मंदिर बनाया ना, हम बनाए और अपना पूजा कर रहे हैं। जो ओबीसी चिल्लाता है बार बार, जो चिल्लाता है मस्जिद मस्जिद, कौन मस्जिद बनवा रहा है? ओबीसी के पास पैसा नहीं क्या? बनवा लो तुम भी। वो बाबर औरंगजेब जो था, चोर था, लुटेरे थे, उसने हमारा मंदिर के तोड़ के ऊपर गुम्बद बनवा लिया था। उनको कहा नहीं जो मस्जिद बनवा ली, कौन बनवा रहे हैं? संविधान से हम ले रहे हैं। अगर इतनी भाईचारा की बात को तो प्यार से दे दो, मैं मान जाऊंगा। भाई कौन सा मस्जिद में भाई ये घंटी लगा हुआ है? कौन सा मस्जिद में भगवान के वो है मूर्ति है? कौन सा मस्जिद में है? आप बता दो किसी मस्जिद के। और कौन सा मस्जिद के नाम ज्ञान वापी रखा गया? आप मस्जिद जब बाबर आए थे उस टाइम तो पूरा जमीन ही जमीन था, कहीं फैल से बना लेते। उस टाइम तो सब कुछ मालिक खुद ही थे। चला 200 एकड़ में बना लेते, वो मस्जिद बनाते, बहुत बड़ा मस्जिद बना लेते। लेकिन ये सटा बना दिए। ये केवल और केवल सनातन को बर्बाद करने के चक्कर में और उनके जो भी संपत्ति थे लूटने के चक्कर में थे, और कुछ नहीं। ये हम सनातनियों का मुद्दा है राम मंदिर, ये बीजेपी का नहीं है। 500 सालों से सरकार रहा कांग्रेस का, ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया ये मंदिर निर्माण में। ये हमारे मोदी जी के कार्यकाल में हुआ ये फैसला। और आप जो मुद्दा की बात बोल रही हैं, तो 2014 से पहले का आप देख लीजिए और 2014 के बाद का विकास देख लीजिए। उसके बाद महंगाई की आप बात करते हैं तो 14 से पहले अच्छे घरों में साइकिल की औकात नहीं थी लोग को। आज मजदूर भी मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, हर हैंड में मोबाइल है। आप ज्ञान वापी और मथुरा की बात करिए, सारा भारत हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा है। काउंटिंग करा रहा है इस चीज के, ज्ञान वापी देंगे हम या मथुरा देंगे, पूरा भारत लेंगे, हमारा पूरा भारत है हमारा। जी ना होते ना तो राम मंदिर कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना वो राम को निकाल रही है। देखिए लोग कह रहे थे ना कि राम को लाने वाले मोदी जी है, मैं कहता हूँ मोदी जी है, मेरे सामने लाइए। देखिए भक्त के वशीभूत भगवान होते हैं, प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो इधर भी स्वयं खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो मेरे राम जी प्रकट क्यों नहीं होंगे? हमें को ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, ऐसा भक्त मिला हुआ है, ऐसा तपस्यावादी मिला हुआ है, क्यों राम जी नहीं आएंगे क्या? जिसके सरकार में बनेगा उसी को तो क्रेडिट जाएगा ना। ठीक है, वो संवैधानिक प्रक्रिया से ही बनी मंदिर, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अपने आप जाके बना दिया। हमें 3 मंदिर चाहिए, अपनी स्वेच्छा से दे दो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो हम तो केस लड़के लेंगे, जैसे भी लेना होगा लेंगे। तो ज्ञान वापी मंदिर ही है और इनके कहने करने से कुछ नहीं होगा, हम लेके रहेंगे मंदिर। इतना मोदी को बदनाम करने की चेष्टा करेंगे, मोदी उतने ही पक्के होंगे कि भाई ये भी में हैंग हो गया, ये हैंग हो गया, वो हैंग हो गया। ये तो भारत की पूरी जनता हैंग होगी मोदी के बैराग में। अरे किस को ठीक करवाएंगे? ये तो हम मोदी में हो गया मामला। क्या लगता है आपको 2024 में पीएम मोदी आएंगे? गए कहाँ जो आएंगे, वो यहीं पे है और यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे वो। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है कि मोदी ने बेरोजगारी फैला दी। तो बेरोजगारी कब नहीं थी? पहले भी थी, अब भी है। बेरोजगारी तो जिंदगी भर रहेगी। लोग कमा के खाने वाले खा रहे हैं, कमा के। जिनको पेट की जरूरत है वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मंदिर का भी बहुत आरोप किया था कि मंदिर बनवाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भिखारी लोग ही आएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा किसी को। तो जिनका जो सोच, सीधी सी बात, जिनकी जो सोच है, मंदिर हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए हॉस्पिटल और स्कूल। तो जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी सोच, हमारी तो सोच अलग है। अगर इतना ही मंदिर जरूरी नहीं था, जो 5 एकड़ जमीन पे एक मस्जिद को दी गई है, वहाँ उसका क्यों विरोध क्यों नहीं किया जाता? देखिए इस बात पे मैं एक चीज बताऊंगा, वो बाबर प्रेमी है, वो मस्जिद प्रेमी नहीं है। जो पक्ष में है ना, वो मस्जिद प्रेमी नहीं है, वो बाबर प्रेमी है। अगर मस्जिद प्रेमी होते तो वो मस्जिद बना लेते। अब तक ईंट भी नहीं रखा है वहाँ पे। क्यों? हम राम प्रेमी थे, हमने राम मंदिर बनाया ना, हम बनाए और अपना पूजा कर रहे हैं। वहाँ बनवा दो हॉस्पिटल, जामा मस्जिद तो बनवा दो, मैं दिला दो, सरकार से फंड दिला देता हूँ। बनवा दोगे? आप पूछ सकते हो क्या? नहीं दिला सकते हैं। ये मंदिर हमारा सनातन के पैसे जाए, किसी को पैसे नहीं है गवर्नमेंट को। अगर वही मस्जिद बना क्यों नहीं रहा? जो ओबीसी चिल्लाता है बार बार, जो चिल्लाता है मस्जिद कौन मस्जिद बनवा रहा है? ओबीसी के पास पैसा नहीं क्या? बनवा लो तुम भी। हमारा मंदिर के जैसे फैसला है ना कोर्ट से, एक ही बार में 300 करोड़ वेतन आ गए, फंड में आ गए थे एक ही बार में। मस्जिद के लिए जो 70 लाख रुपया देने थे वहाँ पे इंस्टॉलमेंट करने के लिए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया, न 1 ईंट रखा गया। बनवा लो, ओबीसी क्यों नहीं बनवा रहा है? इनकी औकात नहीं। वो बाबर औरंगजेब जो था, चोर था, लुटेरे थे, उसने हमारा मंदिर के तोड़ के ऊपर गुम्बद बनवा लिया था। उनको औकात नहीं जो मस्जिद बनवा ली, क्यों बनवा रहे हैं? पे आने पर भी ओबीसी ने यही बयान दिया कि हमारी मस्जिदें छीन लेना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? भाई संविधान से हम ले रहे हैं। अगर इतनी भाईचारा की बात को तो प्यार से दे दो, मैं मान जाऊंगा। भाई कौन सा मस्जिद में भाई ये
घंटी लगा हुआ है? कौन सा मस्जिद भगवान के वो है मूर्ति है? कौन सा मस्जिद में है? आप बता दो किसी मस्जिद के। कौन सा मस्जिद के नाम ज्ञान वापी रखा गया? आप किसी मस्जिद के नाम बता दो। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बस एक सोचने वाली बात है। पहले जो जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर, उसके सटे हुए मस्जिद, मथुरा में सटा हुआ, जब बाबर आए थे उस टाइम तो पूरा ज़मीन ही ज़मीन था, कहीं फैल से बना लेते। उस टाइम तो सब कुछ मालिक खुद ही थे। सला 200 एकड़ में बना लेते, खूब मस्जिद बनाते, बहुत बड़ा मस्जिद बना लेते। लेकिन ये सटा क्यों बना दिए? ये केवल और केवल सनातन को बर्बाद करने के चक्कर में और उनके जो भी संपत्ति थे लूटने के चक्कर में थे, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। सीधी सी बात है, जब वो आए थे आक्रांता तो उस टाइम तो ज़मीन ही ज़मीन था, सब पूरा खाली था, कहीं भी बना देते, एकदम पूरा फैल से बनाते मस्जिद। जामा मस्जिद बनाना है, यही तो बात है। उन्होंने तो मंदिर को तोड़ा नहीं, उन्होंने लूटा और तोड़ के मस्जिद बनाया। तो लोग सोचने लगे कि ये तो मेरा मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। लेकिन ये नहीं दिमाग सोच रहे कि वो तो लूटने के लिए आए थे। आज देखो ना, जो राम का विरोध का क्या हाल है उनका, औरंगजेब के जो खानदान आए थे क्या हाल है उनका, उस देश का देख लो हालत। जिसने राम का विरोध किया उसकी तो खत्म है, चाहे राहुल गांधी, अपने देश में ही देख लो ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा है अब ढंग से जिसने राम का विरोध किया है। तो यानी कि अब अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा काशी में भी मंदिर बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ कल बनना चाहिए, कल बनना चाहिए। आप बनेगा बात की चीज़ है, कल बनना चाहिए, जरूरी है, जरूर। जो हमारी चीज़ है हमारी चीज़ है और उनको दे देना चाहिए बिल्कुल शौक से कि लो जी आपका है। वो आक्रांता आए थे, अरे जहाँ जामा मस्जिद है वो कोई कह रहा है कि हमें दे दो, कोई कह रहा है, कोई हिंदू बोल रहा है कि क्योंकि उनका संपत्ति है वो। अब यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर ही है जो बीजेपी को जिताएगा, वरना उनके पास तो कोई राम मंदिर तो छोड़ो ना, ये तो हम हिंदुओं की मुद्दा है, उनकी मुद्दा कैसे हो गया? हम सनातनियों का मुद्दा है, मुद्दा उनका तो बहुत सारे है। ये हम सनातनियों का मुद्दा है राम मंदिर, ये बीजेपी का नहीं है, हम सनातनियों का है। 500 सालों से सरकार रहा कांग्रेस का, ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया ये मंदिर निर्माण में। ये हमारे मोदी जी के कार्यकाल में हुआ ये फैसला। और आप जो मुद्दा की बात बोल रही हैं तो 2014 से पहले का आप देख लीजिए और 2014 के बाद का विकास देख लीजिए। हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार जब आप जाइएगा तो बिहार में 2014-2012 में एक सिलेंडर, बिहार नहीं पूरे भारत की बात बोल रहे हैं, एक सिलेंडर लेने के लिए आदमी 2-2 रात जो है सो गैस एजेंसी के सामने सोता था, तब जाके उसको सिलेंडर प्राप्त होता था। आज एक फ़ोन पे हमको जो सिलेंडर मिल जा रहा है। उसके बाद महंगाई की आप बात करते हैं तो 14 से पहले अच्छे अच्छे घरों में साइकिल की औकात नहीं थी लोग को, आज मजदूर भी मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, हर हैंड में मोबाइल है। फिर भी विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी फैला। अब विपक्ष के बोलने से थोड़े होगा। आप जनता है, ये जनता है, ये पहले की अपेक्षा पहले को देखे और आज अपने आप को देख लें। हम भी उस घर से बिलोंग करते हैं जो रात में बारिश होती थी तो पानी टपकने लगता था, आज हमारे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। तो ये हम अपने बलबूते पे इस सरकार में हमको ऐसा कमाने का योजना मिला, हम कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारे जैसे कितने नौजुवान वर्ग हैं। अभी भी जो नीतीश वापस से एनडीए में आए हैं उसको कितना सही मानते हैं? नीतीश बाबू का तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, उनको तो सत्ता का लोभ है, उनको मुख्यमंत्री बनना है। हाँ और नहीं, हाँ बस भटकते रहते हैं। जब आया राम गया राम की भी जी 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 हाँ वो है। लेकिन हमारी सरकार जब पूर्ण बहुमत में बिहार में आ जाएगी तो बिहार का चौगुना विकास और हो जाएगा। अभी बहुत विकास हो चुका है। आज से 10 साल पहले जाइएगा तो गांव में न बिजली थी, न सड़क थी, ऐसे ऐसे गांव थे जहां बिजली की तार भी नहीं गई थी। जिसमें वैशाली जिला से हम बिलोंग करते हैं, महुआ, जंदाहा, इस सब में दूर दूर तक बिजली का नामो निशान नहीं था। सड़क इतनी जर्जर थी कि लगता था कि गाड़ी पलट जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योजना द्वारा, अटल जी के योजना के तहत पूरे हर एक गांव में सड़क बन गई, बिजली बन गई, हर एक घर में शौचालय बन गया, नल जल की योजना आ गई। मिला जुला के समझिए तो अभी बहुत विकास हुआ है पहले की अपेक्षा। अब अयोध्या के बाद ज्ञानव्यापी और मथुरा और काशी भी बाकी है, क्या लगता है वहाँ का क्या फैसला? वो भी आ रहा है, हमारे पास आ ही गया। हमारे पक्ष में ही होगा। हाँ बिल्कुल। ज्ञान, पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ज्ञानवापी और मथुरा की बात कर रही हो, सारा भारत हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा है, हम तो सारा लेंगे। तो ये कह रहे हैं, लेकिन कौन टिंग करा रहा है इस चीज़ के? ज्ञानवापी देंगे हम या मथुरा देंगे? पूरा भारत लेंगे, हमारा पूरा भारत है हमारा। कौन कह रहा है इस बात को?
तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जनता की पसंद है। सुनो, ये जनता की पसंद है। अगर 10 का 5 का सिक्का यहाँ चलना बंद कर दिया या जनता नहीं चाह रही उस 10 के 5 के सिक्के को चलाना, तो वो जनता की समझ है। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया उस सिक्के को, तो राहुल गांधी को जनता नकार रही है, तो गवर्नमेंट नहीं बैन कर रही उस पर। तो बात कहने की मेरी यही है कि जनता का मत आज मोदी की तरफ है। मोदी जी इस देश के लिए, इस देश के हित में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस देश का नाम ऊपर ले जा रहे हैं, तो जनता उसी आदमी के साथ होगी जो देश के विकास के साथ। मोदी जी ना होते ना तो राम मंदिर कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना वो राम को निकाल रही है, वो क्लब पार्टियों वाली जनता हो रही है। पर ये ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं कि वो फालतू में ही, मतलब मोदी जी ही अपना राम मंदिर बनाने का श्रेय खुद पर ले रहे हैं। वो देखिए पहली बात तो देखिए लोग कह रहे थे ना कि राम को लाने वाले मोदी जी है। मैं कहता हूँ मोदी जी है, मेरे सामने लाइए। देखिए भक्त के वशीभूत भगवान होते हैं, प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो इधर भी स्वयं खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो मेरे राम जी प्रकट क्यों नहीं होंगे? हमें को ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, ऐसा भक्त मिला हुआ है, ऐसा तपस्यावादी मिला हुआ है, क्यों राम जी नहीं आएंगे क्या? तो और कौन आएगा? पहले रिमोट वाला प्रधानमंत्री था, पहले रिमोट से प्रधानमंत्री चला करते थे, समझ रहे हैं? अब दौड़ से प्रधानमंत्री चलते हैं। आपकी इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, भाई ने भी दिया है जवाब। मोदी जी, आप कह रही क्रेडिट उनके नाम जा रहा है, तो देखिए एक बात बताइए, आज से भारत में बहुत लोगों ने सरकार चलाया, बहुत लोग प्रधानमंत्री रहे, तो जिसके सरकार में बनेगा उसी को तो क्रेडिट जाएगा ना। ठीक है, वो संवैधानिक प्रक्रिया से ही बनी मंदिर, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अपने आप जाके बना दिया। बाकायदा जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं से गुजर के तब मंदिर बना अपना, और मोदी जी के शासनकाल में बना, योगी जी के शासनकाल में बना है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो उनको जाएगा ही जाएगा। वैसे ये भी परेशान हो रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को लालची नज़रों से देखा जा रहा है, ये तो हमसे सारी मस्जिदें ही छीन लेंगे, क्योंकि पहले बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञान व्यापी, अब काशी मथुरा में भी कहीं ना कहीं हमारी मस्जिदों में नजर डालने। एक मैंने डिबेट देखी थी ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की, और हमारे ये स्वामी जी थे, क्या नाम था इनका पूरा भूल, सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत बड़े वो भी वकील हैं, नामी गिरामी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया हमें 3 मंदिर दे दो। ठीक है, भगवान, आपको भी याद होगा, आपने भी देखा होगा, हमें 3 मंदिर चाहिए, अपनी स्वेच्छा से दे दो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो हम तो केस लड़के लेंगे, जैसे भी लेना होगा लेंगे। जिसमें भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हमारे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनना है जिसको ज्ञानवापी मंदिर कहा जाता है, और तीसरा हमारा मथुरा भगवान श्री कृष्ण का। ये मिल जाए, बाकी हमें कोई परवाह नहीं है, और ये लेके रहेंगे हम। और रही बात ज्ञान और वापी, एक बात बताइए, उर्दू या फारसी किसी भी लफ्ज़ में ज्ञान शब्द है क्या? ये या तो हिंदी के में मिलेगा आपको या फिर संस्कृत शब्द में मिलेगा। तो मस्जिद, ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ से आ गया? सीधे ही विरोधाभास है इसमें। तो ज्ञान वापी मंदिर ही है, और इनके कहने करने से कुछ नहीं होगा, हम लेके रहेंगे मंदिर, चाहे जिस प्रक्रिया से भी लेना पड़े लेके रहेंगे। कौन कह रहा नहीं होता करने से कुछ होता है? कांग्रेस वाले कर रहे तो जब भी तो कुछ हो रहा है। ये भाई साहब ने कह रहे करने से कुछ नहीं होता है। अब अपनी सोच है आदमी की, मेरी सोच कुछ और है, भाई साहब की कुछ और है। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, आरंभ करी, यानी कि कुछ ही समय बाद शाहीन बाग में दंगा हो जाता है। तो कैसे नहीं करते भाई? शाहीन बाग में दंगा हो जाता है, यासीन मलिक पकड़े जाता है जो आम आदमी का नेता होता है? जब यात्रा का समय थोड़ा आगे बढ़ता है, महीना 25 दिन आगे चलते हैं, तो मेवात नूह में दंगा हो जाता है, फोड़ पड़ जाता है कांग्रेस का विधायक, यात्रा बंद हो जाती है, पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बीच में कोई दंगा नहीं होता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा शुरू होती है, हल्द्वानी का दंगा हो जाता है, उसका मास्टरमाइंड कहाँ से पकड़ा जाता है? केजरीवाल की दिल्ली से, जिसका नाम है अब्दुल मलिक। इतना मोदी को बदनाम करने की चेष्टा करेंगे, मोदी उतने ही पक्के होंगे। और दूसरी बात, ये आ जाते हैं कि भाई एवी में हैंग हो गया, ये हैंग हो गया, वो हैंग हो गया, ये तो भारत की पूरी जनता हैंग होगी मोदी के बैराग में। अरे किस किस को ठीक करवाएंगे? ये तो अब मोदी में हो गया मामला।